सौभाग्य की एक बात यह कि पाकिस्तान में तेल की खोज की खबर तो लोगों ने देखी, लेकिन यह भी तो देखना है कि तेल आखिर कितना खोजा गया है वहां पर और कहां मिला है। क्योंकि पब्लिक को यह भी लग रहा है कि अगर वहां तेल मिल गया है तो क्या भारत में भी बॉर्डर के इलाके में निकल सकता है, क्योंकि बॉर्डर तो जमीन पर है, तेल तो जमीन के नीचे होता है। तो पहले तो खबर को समझ लेते हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान ने सांगड़ में तेल मिलने की घोषणा की है। पाकिस्तान में तो लोग खुश हैं ही, जाहिर सी बात है। इधर भारत में भी इसको लेकर उत्सुकता है। पाकिस्तान की सरकारी कंपनी है OGDCL, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। जैसे हमारे यहां ऑयल इंडिया लिमिटेड है, वहां की यह सरकारी कंपनी है OGDCL। और उसने बताया है कि वहां के सिंध प्रांत में सांगड़ जिले में बॉबी डीप नाम के कुएं में तेल और गैस मिला। अभी जो टेस्टिंग हुई है तो कहा जा रहा है कि रोजाना वहां से 2000 बैरल तेल और 11 लाख क्यूबिक फीट गैस निकल रही है रोजाना। यह उस इलाके में इस तरह की पहली बड़ी खोज है। पाकिस्तान भी भारत की तरह अपना बहुत तेल आयात करता है, इसलिए यह खबर उसके लिए राहत की है ही। लेकिन जैसे ही भारत के बॉर्डर के इलाके के लोगों ने नाम सुना सांगड़, तो भारत में भी उत्सुकता बढ़ गई। क्योंकि यहां की पब्लिक तो ज्यादा जानती नहीं पाकिस्तान के इलाकों के बारे में। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बस ये नाम सुने हुए हैं लोगों ने, जो वहां के प्रांतों के नाम हैं। लेकिन सिंध में सांगड़ कहां है, ये यहां ज्यादा लोग नहीं जानते। बस बॉर्डर वाले लोगों को थोड़ा आइडिया है, क्योंकि ये सिंध का सांगड़ जो है वो भारत के बॉर्डर पर ही है। सांगड़ सिंध प्रांत में है वहां पर, लेकिन सिंध की राजधानी कराची के पास नहीं है, उससे करीब 200-250 किलोमीटर दूर है। सिंध पाकिस्तान का दक्षिणी प्रांत है जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, और सांगड़ से राजस्थान की सीमा काफी करीब है। वहां से जैसलमेर और बाड़मेर वगैरह काफी करीब हैं, कुछ 100 किलोमीटर की ही दूरी पर है। थार रेगिस्तान दोनों तरफ फैला हुआ है। दोनों देशों की सीमा पर थार का रेगिस्तानी इलाका एक ही भूभाग है, इसलिए भूवैज्ञानिक रूप से दोनों तरफ की जमीन और चट्टानें काफी मिलती जुलती हैं। तो आम लोगों के जहन में तो यही सवाल आया कि फिर क्या राजस्थान में तेल होने की संभावना नहीं बढ़ जाती? अगर पाकिस्तान की तरफ तेल मिला तो भारत की तरफ भी एक ही भू संरचना में तेल गैस हो ही सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि दोनों तरफ की रेत के नीचे की चट्टानें पुरानी हैं और तेल गैस जमा करने वाली हो सकती हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि भारत को वहां तेल पहले ही मिल चुका है, निकाला भी जा रहा है। ध्यान दीजिए कि पाकिस्तान सांगड़ में कितना तेल निकालने की बात कह रहा है। 2000 बैरल रोज निकालने की बात की है पाकिस्तान ने। तो ऐसे तो सुनने में 2000 बैरल रोज बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन यह भी तो देखना होगा कि पाकिस्तान में रोज की तेल की खपत कितनी है। 5 लाख बैरल। जी, रोज पाकिस्तान को 5 लाख बैरल तेल चाहिए होता है, और सांगड़ में कितना निकलने की बात हो रही है? 2000 बैरल रोज। तो अब आप खुद ही हिसाब लगा लो कि कितना निकालेगा, कितना निचोड़ेगा। राजस्थान में बाड़मेर में पहले ही तेल निकल चुका है, निकाला जा रहा है रोज। लेकिन भारत में खपत भी तो देखिए। भारत में रोजाना लगभग 55 लाख बैरल तेल की खपत होती है। पाकिस्तान में 5 लाख या 55 लाख। यह सारा बाहर से नहीं आता, भारत में भी तेल निकलता है। हम खुद 9-10 लाख बैरल तेल रोजाना पैदा करते हैं भारत में, रोजाना 9-10 लाख बैरल। यानी हम पाकिस्तान की पूरी जरूरत का दुगना तेल तो अपने यहां ही पैदा कर लेते हैं। पाकिस्तान को तो रोज 5 लाख बैरल चाहिए, उसकी यह खपत है। हम 10 लाख पैदा कर लेते हैं, लेकिन हमें चाहिए होता है रोज 55 लाख बैरल। इसलिए हम अपना 10 लाख बैरल भी निकाल लें तब भी हमें 45 लाख बैरल तो बाहर से मंगाना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास तेल नहीं है, लेकिन हमारी जरूरतों के हिसाब से वो काफी कम है, और हमें अपनी जरूरत का 85% तेल विदेश से खरीदना पड़ता है। और राजस्थान के बाड़मेर में जो मंगला का ऑयल फील्ड है, वहां से हम रोजाना 80,000 बैरल तेल निकाल रहे हैं, और बाकी भी आसपास के राजस्थान के इलाके से जो तेल हम रोज निकाल रहे हैं वो हो जाता है करीब 2 लाख बैरल रोज का। और पाकिस्तान को जो उसी के पास अपने बॉर्डर के अंदर सांगड़ में जो तेल मिला है,
उसके बारे में वो कह रहा है वहां से 2000 बैरल रोज निकालेगा। हम 2 लाख निकाल रहे हैं, समझा? हम पहले से वहां से 2 लाख बैरल निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में तो 2000 बैरल ही मिला है अभी, सिंध के सांगड़ के बॉबी डीप 1 कुएं से। आगे और निकल जाए वहां से तो वो अलग बात है, लेकिन अभी जो पाकिस्तान ने घोषणा की है तेल मिलने की, उसकी असलियत यह है कि वो इधर की तरफ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हां, इस बात से जरूर खुश हो जाना चाहिए कि उस तरफ भी निकल आया है, तो इस तरफ भी और संभावनाएं हो सकती हैं। और हमारी भी कंपनियां भी खोज में तो लगी रहती हैं, तो उनको भी कुछ सुराग मिल जाएगा उस तरफ की खोज से, ताकि वो यहां की भी संभावनाएं और तलाशें। बल्कि इससे ज्यादा बड़ी खबर तो वो है जो अंडमान की तरफ से आई है। OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान के समुद्र में विजयपुरम 3 नाम के कुएं में भी गैस की खोज की घोषणा की है। तो पाकिस्तान की खबर देख रहे हैं आप, इधर देखिए। पहले पास में ही विजयपुरम 2 में गैस मिली थी, अब विजयपुरम 3 में भी गैस मिली है। यह तट से 15 किलोमीटर दूर 355 मीटर पानी की गहराई में है। 1900 मीटर से नीचे निरंतर गैस निकल रही है। अंडमान बहुत पुराना और गहरा समुद्री क्षेत्र है। आसपास म्यांमार और इंडोनेशिया में पहले से कई जगह समुद्र में गैस मिल चुकी है उनको, म्यांमार को और इंडोनेशिया को। वहीं अंडमान है, म्यांमार और इंडोनेशिया निकाल रहे हैं, इसलिए भारत को उम्मीद थी कि यहां भी गैस हो सकती है। पहले विजयपुरम 1 कुआं खोदा देखा गया था, लेकिन वो सूखा निकला था। लेकिन फिर विजयपुरम 2 और 3, तीसरा कुआं देखा गया तो खोज सफल रही है। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ने खोज की है। दूसरी सरकारी कंपनी है ONGC, वो भी यहां गहरे पानी में खोज कर रही है, उसको भी कुछ गैस होने के संकेत मिले हैं। गैस की मात्रा और कितने साल तक चलेगी इसका पूरा आकलन अभी चल रहा है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर बड़े पैमाने पर गैस निकली तो 2030 तक उत्पादन शुरू हो सकता है। भारत रोजाना बहुत गैस आयात करता है, इंपोर्ट करते हैं हम। लगभग 50% हमारी गैस बाहर से आती है। अभी कतर से आ रही थी, अब ओमान से भी ले रहे हैं। यानी आधी हमारी अपनी है, आधी बाहर से मंगानी पड़ती है। हमारी अपनी भी है लेकिन आधी मंगानी पड़ती है। लेकिन यह खोज इसलिए अहम है क्योंकि अब तक अंडमान क्षेत्र में काफी कम खोज की गई थी। अब साबित हो रहा है कि यहां तेल गैस का भंडार हो सकता है। भारत की कुल गैस की जरूरत तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। उद्योग के लिए गैस चाहिए, गाड़ियों के लिए CNG चाहिए, घरों के लिए PNG चाहिए। तो यह खोज फिर और खोज को बढ़ावा देगी। ज्यादा कंपनियां आएंगी तेल और गैस खोजने यहां पर, और वो नई तकनीक भी लाएंगी खोज करने की। इसलिए अंडमान में गैस मिलना भारत के लिए बड़ी खबर है। यह पहला बड़ा संकेत है कि वहां के गहरे समुद्र में और गैस मिल सकती है। इसलिए बॉर्डर के उस तरफ जो है सो है, असली कहानी तो समुद्र में इस तरफ है। 100 बात की एक बात।